हाय हेलो यू ओके यार। बकचोदी नहीं। कल यार बहुत जल्दी जल्दी वो खत्म हो गया यार। टाइम। सो आज से नो मैसिंग अराउंड बिच, नो मैसिंग अराउंड। ओके। जल्दी जल्दी। 4H जल्दी जल्दी। 4H ऊपर वाले चार्ट में चलो। सी इन 4 आवर व्हाट वी कैन सी इज सी। ऐसे तो बायस कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा, ठीक है। बट 4 आवर में क्या क्या है, 4 आवर में ये अपने ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये टैप इन इनसाइड दिस नीड ओपनिंग गैप एंड देन प्राइस डिस्प्लेस लोअर. As well as there is this IFVG which got, I mean, this fair value gap which got inversed, ठीक है। इन्वर्स्ड एग्जैक्टली एट 10 पूरा इन्वर्स क्लोज नीचे। सो दिस मेड की बायस की अब हाँ और नीचे जा सकता है प्राइस, कुछ वैसा था। सो काइंड ऑफ बियरिश, ठीक है। आज का दिन काइंड ऑफ बियरिश था। और मोस्ट प्रॉब्ली कि 4 आवर में ही निकालना वो बेहतर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बायस। दैट इज क्यूट। और अरे, अरे गंदा बच्चा, देखो ये देखो ये देखो। इसमें ये कैंडल ब्लैक है, इसमें कैंडल ग्रीन है। दिस मीन्स व्हाट डज दिस मीन नाउ, ये मीन कर रहा है अब यहाँ पे तो ये भी हो गया। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सो देयर इज दिस लाइक SSMT नाउ। ठीक है, यहाँ पे SSMT हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट हो गया ये कैंडल जो बना है, क्योंकि ये एक में ग्रीन है एक में ये ब्लैक है। सो इट्स गुड। ठीक है, अब मेन मेन बाय सब 4 आवर में ही निकालना है। 4 आवर को एकदम पढ़ लेना है एकदम गंदे तरीके से। और देखो ये कैंडल जो था, ये 4 आवर का ये गैप फिल नहीं किया ये, मतलब S&P, बट नेस्डैक को पूरा फिल कर दिया। सो ये इतना था कि ये पूरा एकदम लोअर जाएगा, वैसा वैसा कुछ प्रतीत हो रहा था उस समय। एंड इट डिड रियली स्वीप लोअर। ठीक है। अब भी अगर ये भी एक गैप है ना, ये तो एक गैप है। अब ये गैप है, अगर इसको ये फिर से इन्वर्स करेगा देन वी कैन लुक फॉर वेरी सॉरी बुलिश प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल प्रिसीजन स्विंग बना है नाउ। आई मीन कल से वी कैन मोस्ट प्रोबब्ली लुक फॉर हायर प्राइसेस, क्योंकि अगर ये कैंडल देखो वो हो रहा है। पर यहाँ पे SSMT ये भी रोल प्ले करेगा। अगर ये प्राइस लो फेंका और प्राइस क्लोज्ड इनसाइड दिस रेंज, तब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि तब फिर ये लो लेना भी नजदीक होगा और इसका ये हाई या ये हाई लेना भी नजदीक होगा। अगर ये प्राइस ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो, अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ देन मोस्ट प्रोबब्ली वी लुक फॉर हायर प्राइसेस। दैट्स इट। लेट मी चेक वाई एम आल्सो। वाई एम को क्या हो गया ये। अच्छा। eh, ये वो इसमें तो गैप वैप कुछ था ही नहीं, ये तो हम बोका चोदा आदमी, हमें चेक ही नहीं किया। हम ये चेक ही नहीं किया। और ये इस दिन का लो ले लिया। इस दिन का लो ये था, ये ले लिया। पर अपना नास्डैक और SP ये लो नहीं ले पाया है। ओ फक यार, ये मेरे को पता चलना चाहिए था। यहाँ पे S&P वो हो रहा है। ओके। यहाँ पे वो हो रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई प्राइस वैलिड अप। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इस तीनों में डिसिमिलरिटीज आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये कैंडल देखो, यहाँ पे ये डोजी टाइप का बना था। हाँ। और यहाँ पे ये देखो एक कैंडल वो बना, फिर उसमें भी ये थोड़ा सा डोजी टाइप का ही बना था। इसमें भी प्रिसिजन स्विंग पॉइंट था ये वाला भी। सो नाउ नाउ इट्स ट्रिकी। नाउ द प्राइस एक्शन इज इवन मोर ट्रिकियर नाउ। आई मीन हाँ, हम लोग ये लो भी ले सकते थे, बट वी डिडंट। बट ये लो लेते तो बेहतर होता, ये लो लेके फिर आई डोंट नो यार। पर ठीक है। अब से 4 आवर में ही अपना बायस निकालना पड़ेगा। 4 आवर, वन डेली और वीकली कैंडल से ही बायस निकालना पड़ेगा अपने, क्योंकि 1 आवर के नीचे जाओ तो थोड़ा सा छुट सा जाता है। और अनमिटिगेटेड या तो IFVG, अनमिटिगेटेड फेवर गैप या IFVG, क्योंकि ये देखो ये भी जब ये ओपन हुआ तो ये जो फेवर गैप था ये भी क्लोज कर दिया था नेस्डैक। उसका थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से प्रिसीजन स्विंग पॉइंट बना। यहाँ पे ये कैंडल ब्लैक क्लोज हुआ है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट मूव मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा डाउन के लिए होगा, क्योंकि इसमें ब्लैक है, इसमें ग्रीन है, और उसमें क्या है, इसमें ग्रीन है बट बहुत छोटा सा ग्रीन है। इसमें भी ब्लैक है, तो ब्लैक ब्लैक तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स वीक। सो यहाँ थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए था यहाँ पे कि ये नीचे आएगा। सो यहाँ पे बेरिश प्राइस हो सकता था। ओके, इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है। तो आह 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 दैट्स इट। दैट इज इट। दैट इज यार, ये क्या हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ।
ओके ना, और नीचे की तरफ बहुत सारा मैक्रो लोज है, सो मे बी प्राइस वांट्स टू टारगेट दिस, मे बी और मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट लेट्स जस्ट सी क्या होता है नहीं होता। एंड देयर वाज दिस लो एज वेल, ठीक है, उसको प्राइस नहीं दिया, उसको हम उतना मैंडेटरी मानता भी नहीं है, बट ठीक है। ये वन एच में अगर देखे तो थोड़ा सा, वन एच में देखे तो वन एच में नहीं देखने का मन है मेरा, बात खत्म। कुछ दिखा था नहीं मेरे को उस समय, ठीक है। आज क्या हुआ, थोड़ा सा मुंह ब्रीफ, थोड़ा सा हम तो वो तो दे दिया, थोड़ा सा बेयरिश टाइप का ही बायस था, बट ये तो मेरे को बाद में पता चला, नॉट गोना लाई, मेरे को बाद में पता चला बेयरिश बायस का, पर स्टार्टिंग में तो अपन बुलिश ही देख रहे थे। एंड देन आज दो ट्रेड लिए अपन ने, ये अभी इस वीक बस हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले वीक से चाहे जो हो जाए बस हम उस फंड उस अकाउंट में ही करेगा, क्योंकि डेमो में अच्छा तो हम ठीक ठाक हो ही पा रहा है, ठीक है। और ओके, और ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंशन था, मैक्रो था, तो इसका लो लिया और इसका हाई लो, ठीक है, तो और एटीएम का लो प्राइस ऑलरेडी पहले ले चुका है, फिर देयर इज दिस मैक्रो एज वेल, उसका भी लो प्राइस ले चुका है, तो यहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ वो रन, हायर रन, बट एट द सेम टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग की प्राइस नीचे आके मैक्रो का जो लो लिया है उसको लो लेके, एंड देन देन ब्रेकर भी बनता, फेवर ले गया पे बनता, तो तब कोई दिक्कत नहीं था, यानी इन्वर्जन बने, ब्रेकर बने, कुछ भी बने, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, बट दैट डिडंट हैपन, ठीक है। तो यहाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा नीचे आई, मैक्रो का लो लिया, एंड देन आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो टाइप का मैं यहाँ पे सीन देखना चाह रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, सो इट्स ओके। बट ये जो कैंडल है, ये अगर ये आई है, ठीक है, ठीक है यार, अपन इसमें वैसे भी अपन क्या ही ट्रेड करते हैं। उसके बाद क्या है, those 9:30 right, and then price open, ये जो पहला वाला मैक्रो के अंदर वाला जो फर्स्ट वैल्यू गैप था, उससे वो प्राइस वो हुआ, यहाँ से देख के ये लग रहा था कि ऊपर चले जाएगा, बट आई नो कि 9:30 आने वाला है, तब कुछ ना कुछ स्टैंड अप होगा। यहाँ पे देखो, हाई लो हायर हाई, हाई लो हायर हाई लो लो, ब्रेकर, ये क्या था, ये यूनिकॉर्न पैटर्न था, ये हाई लो हाई हाई लो लो, और ऊपर गया तो ब्रेकर प्लस फेवर गया बचा यूनिकॉर्न, और वो नीचे आया सेम, सो ये इतना स्ट्रांग है इस समय पे कि 9:30 पे भी ये ऊपर जाने का नहीं सोचा, वो बस नीचे आने का ही सोचा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लो था, मैक्रो लो था, सो फॉर दैट रीजन जस्ट डाउन, और वो एक ही दो कैंडल में न्यू न्यू रेंज, ओपनिंग रेंज गैप पूरा फिल कर दिया, सो दिस वाज गुड। ब्रेकर था यहाँ पे, तो उसको अपन मार्क नहीं किया यहाँ पर, कल से अपन देखेंगे। और फिर ये मैक्रो लो लिया, एंड देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अब थोड़ा सा मेरे को अब मेरे को मूव दे अप के लिए, और ये एटीएम का हाई लेने के लिए, बट एटीएम का हाई बार बार वो करना, वो थोड़ा सा अजीब हो रहा है, ठीक है, मेरे बायस के हिसाब से थोड़ा सा अजीब हो रहा है, तो प्राइस जो मेरे को दिखाएगा, इट्स बेटर कि हम उस पे ट्रेड लें, rather देन कि हम एटीएम को अपना भगवान मान के उस पे एटीएम को अपना पूरा बायस वाला भगवान मान के उसके ऊपर हम जाके ट्रेड लें। सो लेट मी शो यू समथिंग। तो प्राइस आया नीचे, तो देयर इज मैक्रो लो आई है, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ हाँ, यहाँ से मेरे को अच्छा सा रन ऊपर देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे पहला फेवरल गैप था, ये दिस इज लाइक फर्स्ट फेवरल गैप, तो जब प्राइस इसको इन्वर्स करेगा, देन ओनली आई लुक फॉर बाइस, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैसा सीन चल रहा था मेरा, ठीक है, देन आई लुक फॉर बाइस एंड टारगेट एटीएम हाइज और दिस मैक्रो हाई, ठीक है, सिंपल था मेरा टारगेट। बट व्हाट हैपेंड वाज, इनसाइड दिस मैक्रो, इस मैक्रो के अंदर कोई प्राइस उतना लिक्विडिटी स्वीप हुआ नहीं, ठीक है, इतना हुआ नहीं, ये बस ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया, और यहाँ पे ये इसको भी इन्वर्स कर दिया, सो आई एम लाइक ओके, इसको इन्वर्स कर दिया प्राइस फर्स्ट प्रेजेंट फेवर गैप को, तो नाउ इट्स काइंड ऑफ बुलिश, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टिंग अच्छा ये बुलिश है, प्लस इसमें ये मेरे को यूज करा था लो हाई लो हायर हाई, ये जो इस लेग में जो गैप होता है इसको रीपर बोलते हैं, रीपर फेवर गैप, तो रीपर भी शो हो रहा था और ब्रेकर शो हो रहा था, सो एंड प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो चुका था, तो नाउ एज लाइक ओके दिस इज लाइक स्ट्रांगली बुलिश नाउ, ठीक है। क्योंकि देखने से तो वही लग रहा है यहाँ पे दिस इज स्ट्रांगली बुलिश, बट नहीं, ये आया, ये ब्रेकर में टैप हुआ, एंड देन इट वेंट अप, तो अगेन आज लाइक अच्छा ब्रेकर में टैप हुआ, इट वेंट अप, तो हमको लग रहा था यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा रिएक्शन मिलेगा तो अपन ले लेंगे ट्रेड, तो हम यहीं से ट्रेड यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, बट ट्रेड अच्छा ट्रेड कब प्लेस होता पता है, जब ब्रेकर से वो हुआ, एंड देन फर्स्ट पोजीशन में फेवर गैप के ऊपर क्लोज करेगा, तब तब वो ट्रेड अच्छा होता, पर हम ये फेवर गैप को ले लिया, एज लाइक वो, बट ये फेवर गैप को इसलिए नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे देखो, इसके पीछे कैंडल का तब अपना पार वो जमा हुआ है, सो इसको उतना कंसिडर नहीं कर सकते इस फेवर गैप को, ठीक है, इसको इन्वर्स होते हुए उतना कंसिडर नहीं कर सकते, ये फेक भी हो सकता है, ठीक है, बट ये इसके पीछे देखो, इसके पीछे कोई कैंडल का वो नहीं है, बट अगर इसको प्राइस इन्वर्स कर दिया अभी, देन इट्स अ स्ट्रांग वो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा छोटा सा वो बन रहा है,
हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, फिर तब ये फिबुलर गैप हो जाता है, ठीक है, और उसके नीचे आ गया वो, ठीक है। जब इन्वर्जन के लिए तो हम इसको फेवरेट गैप नहीं माना, बट इसके लिए मान रहा है क्योंकि वो मतलब ये ब्रेकर के अंदर है ना, तो उसको मान रहा है क्योंकि ये ब्रेकर का लेग हो गया, तब ये फेवरेट गैप फॉर्म हो रहा था, इसलिए मान रहा है हम इसको। अगर इसको प्राइस इन्वर्स करके ऊपर जाता, इसके ऊपर क्लोज होता था, देन दिस वुड हैव बीन अ रियली गुड लॉन्ग, बट यहाँ पे नहीं है ये। तो हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, नीचे है यहाँ पे वो फेवरेट गैप बना, नीचे है ये यूनिकॉर्न मॉडल, एंड यहाँ पे एंट्री, एंड देन वी नो विल लुक फॉर शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बेटर होता था rather देन कि यहाँ पे लॉन्ग जाओ। शॉर्ट एंट्री यहाँ से लो, और एग्जिट मेरा ये मैक्रो लो पे था, ठीक है। तो जब ये मैक्रो खत्म हुआ, ठीक है, 10 9 50 से 10 10 वाला मैक्रो जब खत्म हुआ, देन आई वाज लाइक कि अच्छा, यहाँ पे अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि 30 सेकंड की चार्ट में इस लेग में एक फेवरेट गैप था, सॉरी, 30 सेकंड की चार्ट में इस लेग में एक फेवरेट गैप था, और प्राइस गया ऊपर, उसको अच्छे से वो किया, उसके और ऊपर भी चले गया, एंड देन जस्ट वो डाउन, वो हुआ। बट उस समय हम जब हम 30 सेकंड के चार्ट देख रहा था, तो मेरे को यहाँ पे इन्वर्जन भी दिख गया, ठीक है। जब भी मेरे को इन्वर्जन दिखा, हम एंटर कर दिया सेल, ठीक है। और दिस इज आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आई डिड, क्योंकि सी, यहाँ पे एक लो, यहाँ पे ये मैक्रो लो है, यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप है यहाँ पे, और प्राइस इसको लो को अच्छे से लिया नहीं है, जो लो है मैक्रो लो उसको अच्छे से लिया नहीं है प्राइस, सो आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग प्राइस टू कम डाउन, और ये मेरा पैतरा वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये वाला। सो नाउ इट्स लाइक कि अच्छा, इसको ये नहीं करेगा, इसको पूरा इन्वर्स कर दिया, सो व्हाट डज दैट मीन, ठीक है। ब्रेकर तो ये तक था, उसके नीचे भी आएगा, व्हाट डज दैट मीन कि अब ये दिस विल कंटिन्यू टू गो लोअर, दिस काइंड ऑफ बेयरिश। सो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्ट्रेट से बस हम 1:1, जो यहाँ पे लॉस हुआ मेरा, हम बस चाह रहा था वो मेरा निकल जाए, एंड वो निकल गया, सो दैट्स इट। और बस एक यहाँ पे लॉस हुआ मेरा, एक यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट हुआ, बस बात खत्म। उसके बाद हम उतना मेरा मन नहीं किया ट्रेड करने का, क्योंकि मेरे को लगा था प्राइस एक्शन मेरे बस का नहीं है, मेरे को थोड़ा टफ लगा था। पर अगर अगर एटीएम का बायस हटा दो, ठीक है, एटीएम का बायस हटा दो, तब क्या, तभी भी अगर एटीएम का बायस आता तो लो हाई, लो लो, हायर हाई, तो यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, सो दिस इज अ रीपर, सो यहाँ पे अपन लॉन्ग जाते ही जाते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे लॉन्ग जाके जब यहाँ पे वो हो गया, देन यहाँ पे देखो तो हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, यहाँ पे ब्रेकर बन रहा है, और प्राइस इज ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिंग दिस गैप एज वेल एज द फर्स्ट प्रेजेंट फेवरेबल गैप है। उसको तो प्राइस पहले इन्वर्स कर दिया, फिर रिक्लेम कर दिया, फिर रिक्लेम करने के बाद फिर से उस पे वो कर रहा है, तो दिस इज काइंड ऑल्सो ब्रेकर। रिक्लेम करने के बाद inversed, reclaimed, and then again the third time it is doing this। यहाँ पे भी क्या होता है, inversed, reclaimed, and the third time it is doing this, तो reaper, तो इसमें भी kind of reaper effect आ गया, और ये 930 है, तो इसमें ये कुछ ज़्यादा ही strong है, ठीक है ये, तो इससे तो ये काफ़ी strong है ये गैप, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो गिव अ रीपर इफेक्ट, ठीक है, तो रीपर इफेक्ट दे रहा है, और प्राइस इट्स ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिंग ये जो फेवरेबल गैप है, प्राइस उसके जितना बड़ा फेवरेबल गैप है उतना ऊपर जा सकता है, तो एग्जैक्टली जितना बड़ा फेवरेबल गैप है उसके ऊपर ही प्राइस ये वीक ऊपर हुआ है, बट बॉडी क्लोज इनसाइड, एंड देन प्राइस नीचे आया। जब ये नीचे आया, देन आई शुड हैव रियलाइज्ड कि अच्छा, ये जो है मतलब इसको फिर अब ये गैप को भी रिक्लेम कर लिया है इसने, इसको तो उतना नहीं मानेंगे, बट इसको ठीक है, वो गैप है तो उसको रिक्लेम कर लिया, देन आई शुड हैव एंटर्ड शॉर्ट हेयर, ठीक है, शॉर्ट हेयर, टारगेट शुड बी अराउंड, आई मीन नॉट लाइट, टारगेट तो मेरा यही रहता था, मैक्रो लो या तो इस लो के नीचे, बट यहाँ पे हम टारगेट वहाँ पे इतना डीप, टारगेट मेरा यहाँ पे कहीं पे था, हाँ, इतना इसलिए रखा था कि ये है, इसके थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही आएगा प्राइस, so जस्ट 1:1, इट्स अ गुड ट्रेड, ठीक है, इसमें कोई दौरा ही नहीं था कि ये बहुत अच्छा ट्रेड था, आई मीन विद इन सिंक विद द बायर्स, ठीक है। और इसको होल्ड कर सकते थे अपन बहुत लंबे तक के लिए, बट आई चोज नॉट टू, ठीक है, वो हुआ, एंड देन प्राइस टुक दिस मैक्रो लो, मैन टाइम क्या हो रहा है यार, 14 मिनट हो गया भाई, कतई कतई गजब टाइम, हम क्या हम छः, ठीक है। तो ये मैक्रो लो है, फिर ये फेवरेबल गैप है, ये 1 मिनट का फेवरेबल गैप है, ठीक है, इसको मैंने मान नहीं मार्क किया, बट ये 1 मिनट का अनमिटिगेटेड फेवरेबल गैप है, लो हाई, लोड लो, हायर हाई, और लो हाई, लोड लो है, तो कांड तो पहले हो चुका है, प्राइस मैक्रो लो ले लिया है, ठीक है। अब ये क्या बना है, लो हाई, लोड लो, हायर, अब क्या बोला, ब्रेकर भी रहेगा, और उसमें तो प्राइस से रिफ्लेक्ट होकर जा सकता है, ब्रेकर है, प्लस यहाँ पे ये फेवरेबल गैप है जो कि अनमिटिगेटेड है, और प्राइस वहाँ पे आया, यू नो रिस्पेक्टेड इट, एंड सी हाँ, लो हाई, लो लो, हार हाई, ये ब्रेकर है, ब्रेकर को भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है गैप, और उसको भी कर रहा है, बट यहाँ पे कोई इन्वर्जन मिला नहीं, इन्वर्जन मिला भी तो एकदम एंड में जाके इन्वर्जन मिला, ठीक है, इन्वर्जन यहाँ पे जाके मिलेगा, बट
आई नो ये लो लिया, पहला वाली लो लिया, फिर दूसरी वाली भी लो लिया, तो उसके बाद अपन यहाँ पे हो भी सकता है एंट्री, नहीं भी हो सकता है एंट्री, बट 1 मिनट के हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे जाके मिलता, सो विच इज़ बैड, विच इज़ नॉर्मल लाइफ, विच इज़ थोड़ा सा अजीब हो जाता। उसके बाद ये प्राइस जस्ट रॉकेटेड अब, सो दिस इज ऑल्सो गुड टेप रीड, वो होगा तो, क्योंकि ब्रेकर से रिफ्लेक्शन मिला है, ब्रेकर है और मैक्रो लो लिया है, फेवरली गैप है, फेवरली गैप है, ब्रेकर है, फिर एक और फेवरली गैप है, ठीक है। पर इन्वर्जन फेवरली गैप नहीं दिखा, एंटी फेवरली गैप नहीं दिखा मेरे को। 30 सेकंड चार्ट में मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो तीनों मतलब एक लेग, दो लेग, तीन लेग, तीन बार लो बनाया ना, तो तीनों लेग में हो सकता है। सो उतना अपन इस पे दाव नहीं फेंकते, बट बस उसके थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब ये मैक्रो 10-50 वाला मैक्रो खत्म हुआ, तब क्या हुआ, प्राइस हाई लिया मैक्रो का। सो व्हाट इट डिड वाज क्रेडिट आफ्टर मैथ, ये इन्वर्जन था, इन्वर्स किया प्राइस, एंड देन जब भी इन्वर्स किया शुड हैव एंटर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये हो चुका है, अब ये पता है कि मतलब एटलीस्ट ये मिड पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा प्राइस, ठीक है, ये मिड पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा प्राइस, मिड पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये पूरा ये जो गैप है, इतना बड़ा गैप है, इसको इसको तो फिल भी करना पड़ेगा ना, इस गैप को, ठीक है, इस रेंज का गैप को फिल भी करना पड़ेगा, तो उसको तो फिल करेगा ये, तो उसको ऑलमोस्ट ये फिल कर चुका है, फिर इसमें इस ये जो गैप है यहाँ वाला, इसको इसमें टैप इन हुआ है, एंड देन जस्ट मूव्ड अप। तो ठीक है, ये छोटा सा एक स्कैल्प था, ये बहुत प्यारा सा स्कैल्प था, दिस वाज गुड, ठीक है, इसको हम लिया नहीं, बट दिस वाज रियली गुड। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस हुआ, फिर यहाँ पे फेवरली गैप है, उसमें हमें टैप इन हुआ, पर ये सी नॉट गोना लाई, ये 30 सेकंड में बहुत प्यारा दिख रहा था, ये ये जो चीज़ है, एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे एस एम टी देखना था, एस एम टी हुआ है क्या, हाँ, हम्म, अच्छा यहाँ पे एस एम टी था, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एस एम टी था, यहाँ पे एस एम टी था, तो ये अच्छा था, अच्छा सा ट्रेड था ये, और ये नैस्डैक गैप को पूरा ही फिल कर दिया, पर एस एन पी गैप को नहीं फिल किया, उसके बाद एस एन पी उसके बाद वो बनाया, क्योंकि स्ट्रांग है ये, इसको नीचे नहीं जाना था। सो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ट्रेड था, जो कि आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली ये हाई तक, यहाँ वीक का इस तक रिजेक्शन ब्लॉक तक अपन कैप्चर कर सकते थे, बट ठीक है, उस समय नहीं दिखा, बट दिस वॉज रियली गुड, दिस वॉज जो है ये रियली गुड, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपने को एस एम टी मिला नहीं, और ये मैक्रो कुछ उतना था नहीं, ठीक है, ये मैक्रो काफ़ी वो तांडव भरा था, सो ये प्राइस रेंजिंग बाउंड रहा, और ये मैक्रो लो भी नहीं लिया, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस लो लेगा, क्योंकि अब जब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये प्राइस ऊपर चले गया, ठीक है, उसके बाद हाई गया, एंड देन टुक दिस हाई एज वेल, तो नाउ इट्स लाइक काइंड ऑफ बुलिश नाउ, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव तो कुछ कुछ मैट हो चुका है, ठीक है, नीचे के लिए बहुत नीचे ऑलरेडी आ चुका है, 3 मैक्रो लो ऑलमोस्ट ले चुका है, इसको नहीं ले पाया, बट इसको और इसको तो सॉरी, एक ये लिया और एक ये लिया, दो लिया, हाँ, तीन नहीं लिया, ये तो मेरे को आगे वाला मैक्रो लो है, ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रेड था, नॉट लाई, देखो यहाँ पे एक ट्रेड था, तो सर्जन वाले मॉडल से यहाँ पे एक ट्रेड था, ठीक है, ये हाई टू लो रेंज, ठीक है, ये फेवरली गैप पे आके वो हुआ है, मतलब अपने आप को सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इस लेग में एक इन्वर्जन था, ये एंट्री था, एंट्री इन्वर्जन, और टारगेट अपन ये लो हैंगिंग फ्रूट यही होगा, क्या बोलते हैं इसको, न्यू सॉरी, फर्स्ट प्रेजेंट फेवरली गैप, वहाँ पे टारगेट था, बट इसको मार्क नहीं किया, क्योंकि इसको लिया नहीं, उस समय मैं इसको देख जरूर रहा था, उसको ऑब्जर्व जरूर कर रहा था, तो दिस वॉज रियली गुड। 5 मिनट, 1 मिनट और 30 सेकंड का चार्ट ही मेरे लिए बेस्ट है अभी के लिए, सो आई एम जस्ट गोना यूज दैट। 5 मिनट पे ब्रेकर भी बहुत अच्छा अच्छा फॉर्म होता है, मतलब ब्रेकर प्लस यूनिकॉर्न मॉडल, दिस वाज रियली गुड, आई मीन बस सर्जन मॉडल का लॉन्ग था, तो ये मैक्रो हाई लिया, वही अपन मार्क किए यहाँ पे, मैक्रो हाई, मैक्रो हाई, उसके बाद फिर हम वो देख रहा था भाई, कि जैसे प्राइस हाई ले लिया तो पहला इन्वर्जन बनाता है, तो कितना दूर तक नीचे जाता है, जैसे ये प्राइस हाई लिया मैक्रो का, इन्वर्जन बनाया तो मिड पॉइंट तक नीचे आया, तो वही ये यहाँ पे हम वही चेक कर रहा था, पहला हाई लिया मैक्रो का, और उसके बाद फिर ये पहला इन्वर्जन था, तो इन्वर्जन किया, और फिर ये कितना नीचे आता है एक्सपेक्टिंग, मतलब हम वो चेक कर रहा था कि कितना नीचे आता है, बट वही है कि इसका इसका मिड पॉइंट नहीं देखा, हाँ इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं है इस मैक्रो का, तो देखो ऑलमोस्ट मैक्रो का मिड पॉइंट तक आ गया, अगर सर्जन मॉडल मैक्रो के बाद आ रहा है, देन आई कैन एक्सपेक्ट मैक्रो का मिड पॉइंट तक की प्राइस आए, और अगर कोई फेवरली गैप है तो हम वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस, अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि ये बेहतर होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बेहतर नहीं होगा, कम एक्सपेक्ट करना इज गुड, ठीक है, असल ओवर हियर,
आई मीन ब्रो मेरे को क्या ही चाहिए और मेरे को नहीं चाहिए और 1:3 मिल गया यहाँ पे। खुश रहना भाई, क्या करेगा और लेकर के। तो सर्जन काम कर रहा है। मैक्रो आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो, ये भी आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो ही है। आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो बट इट टुक टू मच टाइम, ठीक है आफ्टर मैथ ये। उसके बाद फिर प्राइस फिर ये वाला मैक्रो ये था, तो ये मतलब ये क्या, तो 1250 से 10-10 वाला मैक्रो था, तो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग वाला था मैक्रो था। बट ठीक है, बट अगर देखा जाए ठीक है, तो मैक्रो का लो कहाँ पे हुआ ये, इस मैक्रो का लो ये हुआ 1050 बनाया, फिर इस मैक्रो का लो ले ये हुआ मैक्रो लो, तो ये बहुत हमको बहुत अच्छा लगा ये ट्रेड। ये मैक्रो का लो हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी तक ये कोई इन्वर्जन नहीं किया है, ठीक है, अभी तक ये कोई इन्वर्जन नहीं किया, नहीं कुछ ऐसा ब्रेकर वैसा कुछ बनाया है जो जिससे जिसको लेकर के अपन बाई जा सके, ठीक है। तो जब ये खत्म हुआ मैक्रो, ये मैक्रो खत्म हुआ जब, देन एज यू कैन सी लो, सॉरी, लो हाई लोअर लो, लो हाई लोअर लो, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लो हाई लोअर लो, इट टुक दिस माइनर लो, ठीक है, which is not a macro but okay I'll consider it a low which is taken, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे में भी ऐसा कुछ बचा है नहीं जो प्राइस आके ले, ठीक है, अदर देन दिस मैक्रो लो, क्योंकि ये बहुत नीचे है। तो अगर उसको लेना होता तो फिर ये लो हाई लो लो बनाने का दिन रिजेक्शन नहीं देता, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है अच्छा खासा। एंड आई वुड जस्ट कंसीडर दिस, क्योंकि ये लोएस्ट डाउन डाउन क्लोज कैंडल है, तो उसको अपन वो करेंगे ब्रेकर बी आर, as you can see price after math of macro price came tap in, और यहाँ पे वो मॉडल भी होता है फ्रॉम लेग लो टू हाई। ये लो टू हाई इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि ये देखो ये माइनर यहाँ पे हाई सब था, इसको ये प्राइस ले चुका है, ठीक है, इसको ये प्राइस ले चुका है, सो नाउ इट्स काइंड ऑफ बुलिश, क्योंकि लो लेने के बाद अभी वो बना रहा है, इट्स काइंड ऑफ बुलिश। अगर ये नहीं बुलिश होता तो बस ये नीचे आने लग जाता, तो ये बनता ही नहीं, और यहाँ पे ये जो फेवरेट गैप था उसको इन्वर्स किया प्राइस, देयर वाज अ गुड वो लॉन्ग, बट हम इसको मिस कर दिया, मतलब मिस नहीं किया, हम इसको ट्रेड एंटर ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को परफेक्ट एंट्री चाहिए था उस समय IBG2, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा जाने दिया, वरना दिस वुड हैव बीन अ रियली गुड रियली गुड एज ट्रेड। या तो यहाँ से जाओ लॉन्ग, एंड अगेन आई कैन एंटर आफ्टर आफ्टर इट ऑलमोस्ट इनवर्स दिस, क्योंकि ये एक फेवरेट गैप यहाँ पे आके अपना काम कर चुका है, ये फेवरेट गैप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये भी फेवरेट गैप था, तो बट ये पूरा फेवरेट गैप है, क्योंकि यहाँ पे वो भी है वॉल्यूम बैलेंस भी है, तो ये पूरा फेवरेट गैप, तो यहाँ से इसके नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर था, और एल्स यहाँ पे नीचे नहीं आता था वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, ये बस अपना मिड पॉइंट तक आया है, इट्स जस्ट रिवर्स्ड, और इसको नीचे क्यों ही आएगा वो, यहाँ पे ब्रेकर था, दैट्स व्हाई इट केम डाउन। तो ये, और यहाँ पे भी नीचे आता तो यहाँ पे है, बट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा यहाँ पे आया, ब्रेकर था, यहाँ पे आया दोबारा, लो हाई लो हायर हाई, यहाँ पे ओके। ब्रेकर इज इम्पोर्टेंट, ब्रेकर मेरे को, मेरा वैसे भी ब्रेकर फेवरेट है, ब्रेकर IFBG, ठीक है। तो दिस वाज रियली कूल, लो हायर हाई, उसके बाद ब्रेकर में टैप इन, फिर इन्वर्जन फेवरेट गैप में इसको पूरा वो किया, रिक्लेम कर लिया, सॉरी, इसको पूरा इन्वर्स कर दिया। अपन यहाँ भी एंटर हो सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी एंटर हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कर ही चुका है ये, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, पर मोर श्योरिटी के लिए यहाँ पे एंटर वो होना चाहिए था, लेकिन वही है ना, हम यहाँ पे एंटर करना चाहता था, बट वो मेरे को प्राइस वहाँ पे आया ही नहीं है, ये कैंडल एकदम ऊपर चले गया, फिर उसके बाद फिर ये ट्रेड करने का कोई तात्पर्य था ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट अपना ये टारगेट दे ही चुका है, क्योंकि टारगेट होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये हाई होगा मैक्रो का, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। मुझे हक है, तो ये वो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्रो हाई। अब से आंखें एकदम खोल के रखना पड़ेगा, अब से हम सोच लिया, अब से ये जो 9:30 बजे से 12:10 तक, 9:30 से 12:10 तक अपन हिलेंगे नहीं, ठीक है, 9:30 से 12:10 तक हिलना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत प्राइम समय होता है कोई भी ट्रेड वेड आने का जाने का, ठीक है, उस समय अपन हिल नहीं सकते। उसके बाद फिर 12:10 तक उन्हें हिलेंगे, उसके बाद फिर 1:50 से, सॉरी, उसके बाद फिर 12:50 से फिर थोड़ी देर तक हिलना बंद है मेरा। आह, आह, एक सेकेंड, समय कितना बचा, समय बहुत बलवान। So this was a really good trade, ठीक है, not gonna lie. Aftermath of macro ही टाइप का है, but it took too much time, again too much time, and starting off this macro again, starting off
वो मैक्रो, बट इसकी ये भी मैक्रो आईसीटी मैक्रो बोलता है तो चलो ठीक है, इसको भी मैक्रो मार लिखते हैं। वैसे तो मैक्रो के अंदर ही होगा ये, बट इसको अगर लो हाई मार्क करना है तो हम इस मैक्रो को नहीं मार्क करते, अगर मेरे को इसको लो और हाई मार्क करना हुआ तो। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड होगा तो अपन यहाँ पे कहीं पे डाल दो ये, नहीं यार, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, बी सैंडल का स्टॉप्स परफेक्ट है ये। पर यहाँ से अपन एंट्री करते तो करते भी कैसे, क्योंकि बस आया है टैप्ड इन एंड यू नो जस्ट बाय स्टार्ट गोइंग अप। ओके, और इसका वो हो सकता था अपना ये मैक्रो का जो हाई है, ये हाई। सो दिस वाज रियली गुड ट्रेड, रियली गुड ट्रेड। उसके बाद फिर 45, फिर यहाँ पे एक दूसरा मैक्रो स्टार्ट हो गया, वो मैक्रो इस मैक्रो का हाई लिया। तो 50 से 210, 210, 210 में इस मैक्रो का इसने हाई लिया 210 में। हाई लेने के बाद डिड इट क्रिएटेड अ ब्रेकर, मतलब ये होगा तुम्हारा 10 से ना 11 में वो हाई ले लिया, और इस मैक्रो का भी हाई ले लिया। बट यहाँ पे कोई इन्वर्जन का टाइप का ऐसा था नहीं, और ये जो एक फेयर वैल्यू गैप था जो 1 मिनट में था वो बहुत लंबा था, बहुत नीचे था। उसको प्राइस ऑलमोस्ट नहीं ही किया इन्वर्स, तो अपन इस पे वो नहीं कर सकते, दाव नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था ना, मतलब टू बिग। उसके बाद अच्छा हुआ नहीं हुआ, एंड देन प्राइस अगेन वेंट अप, एंड देन थोड़ा सा नाटक नाटक, कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहा है, नाटक कुछ नहीं है प्राइस का। ये अगेन अब देखो ये एक लेग है जो ये हाई लिया है, ठीक है, ये एक लेग है जो हाई लिया है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट फेवर गैप है, उसमें टैप इन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में टैप इन हुआ, फर्स्ट प्रेजेंट फेवर में टैप इन हुआ, इन्वर्स किया, इस पूरे गैप को इन्वर्स कर दिया। तो यहाँ पे एक शॉट अच्छा सा बनता था, शॉट यहाँ पे, शॉट टू टारगेट व्हाट, शॉट, क्योंकि यहाँ पे भी एक शॉट था वो मिला नहीं, प्राइस उसको वो कर रेंज बाउंड करने लगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक शॉट था, अगर इसको इन्वर्स करेगा, क्योंकि इसको भी तो प्राइस इन्वर्स किया ना। सो बड़ा सा इन्वर्जन हुआ, फिर यहाँ पे भी हुआ है, तो इसको भी दिस इज अ गुड शॉट, ठीक है। बट टारगेट क्या कर सकते हैं अपन, टारगेट कर सकते हैं अपन, सी मेन टारगेट तो अपन इसको नहीं लगेंगे अपन मेन टारगेट, बट टारगेट मेन टारगेट वुड बी नो these lows and these lows, not gonna lie, ये बहुत लंबा है, बट दिस इज अ गुड वन, दिस इज अ गुड वन। एक सेकंड रुक जा, कितना देर हो रहा है, 28 में यार, टाइम तो पता नहीं भाई। क्या बोलेंगे यहाँ से, अगर शॉर्ट ये हम उसमें नहीं अगर लिखने वाला है, शॉर्ट होता तो यहाँ से होता शॉर्ट, कैंडल क्लोज वो एंटर कर देगा, और 22-25 सैंडल्स का स्टॉप्स रहेगा, 25 सैंडल्स मान लो, नहीं ये ठीक है, बॉडी पे ठीक है, एंड देन विल टारगेट, मोस्ट प्रॉब्ली विल टारगेट दी पहला ये वाला मैक्रो का लो, क्योंकि ये मैक्रो का लो ये लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी, दोबारा प्राइस यहाँ पे आया, सो इट हैज गुड पोटेंशियल फॉर प्राइस टू सो यप, दिस वाज इट। एक ट्रेड है, दो ट्रेड है, तीन ट्रेड है, चार ट्रेड है, पांच ट्रेड है, छह ट्रेड है आज, ऑलमोस्ट सारा। और एक लॉस था मेरा, एंड ये प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट ही, अगर ये तो हम लेता था पक्का लेता था। और ये उतना हम श्योर नहीं है ये लेता था कि नहीं लेता था, बट ठीक है, ये भी ट्रेड ये हाई लिया, एंड देन आफ्टर दैट इट शोड सम रिजेक्शन। और इस लेग का जो मिड पॉइंट है उसको टारगेट कर सकते थे, ये जो लेग है इसका मिड पॉइंट, ओके है। आफ्टर दैट इट रिवर्स, सो मोस्ट प्रोबब्ली ये हम नहीं लेता था, झूठ नहीं बोलेगा, ये हम नहीं लेगा, ये हम लेता, ये हम लेता, क्योंकि मैक्रो एंड हुआ, ये हम लेता पक्का। और ये तो ये हम हटा दे रहे हैं इसको, पर ये हम पक्का लेगा, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंस है, जो बड़ा वाला फेवर गैप है जो उस मैक्रो के अंदर हुआ था, 2:50 2:10 वाला मैक्रो के अंदर, वो 14 सेकेंड है मेरे पे, ये मतलब इसको भी इन्वर्स किया है, एंड ऑर्डर ब्लॉक वो, फिर यहाँ पे दोबारा इन्वर्जन हुआ है।